इमरान खान माफ़ी मांगेंगे या फर्जी जुर्म का सामना करेंगे। खातून जज से मुतालिक बयान पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की सरबराही में लार्जर बेंच 2:30 बजे समाअत करेगा। ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक 58 अफराद को शिरकत की इजाज़त। इमरान खान की लीगल टीम के 15 वकला कमरा अदालत में मौजूद होंगे। कप्तान हमेशा से आला अदलिया के मोतरफ। चेयरमैन PTI इमरान खान ने हमेशा अदलिया का एहतराम किया। कहते रहे अदालतों का एहतराम करता था, करता हूँ और करता रहूँगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो भी फैसला होगा कबूल करूँगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह ने ज़बरदस्त फैसले किए। अहम मुकदमात में हक़ व इंसाफ पर मबनी फैसले दिए। हुकूमत को घर भेजने का मिशन, कप्तान इन एक्शन। इमरान खान का हफ्ते से हुक्म। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू करने का ऐलान। वकला से भी निकलने की अपील। लाहौर में वकला कन्वेंशन से खिताब में कहा, मुल्क में कानून की हुक्मरानी के लिए खड़ा होना है। मुल्क की खातिर वकला बरादरी की ज़रूरत है। जब लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा तो कौम के साथ वकला को भी निकलना होगा। हम मिलकर इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम करेंगे। पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलवाएंगे। कप्तान की लॉन्ग मार्च की कॉल से शहबाज सरकार की टांगें कांपने लगी। हुकूमत PTI रहनुमाओं को हरासा करने लगी। शाह महमूद कुरैशी को किसानों से इज़हार यकजहती के लिए धरने में जाने से रोक दिया। शाह महमूद का कहना था, मैं खुद काश्तकार हूँ, किसानों से इज़हार यकजहती के लिए आया हूँ। हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो चुकी। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की हुकूमती गैर आइनी इक़दाम की शदीद मज़म्मत। असद उमर बोले, लगता है इस्लामाबाद में आइन और कानून ख़त्म कर दिया गया है। बाबर अवान ने कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत सुन ले, अवाम तुम्हें फकी देने आ रहे हैं। इमरान इस्माइल कहते हैं, वस्तायत और खौफ में मुब्तला इम्पोर्टेड हुकूमत इंतकाम की आग में अंधी हो चुकी। पुरअमन एहतजाज में शिरकत से रोकना शर्मनाक है। ये किस किस की ज़बान बंदी करेंगे। आम तैनातियों का इख्तियार सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म के पास है। इमरान खान की सियासत सिर्फ इसी सवाल के गिर्द घूम रही है। शहबाज शरीफ मुनासिब वक्त पर फैसला कर लेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सैलाब के बाद सूरत हाल तब्दील हो गई। IMF से नई शराइत पर बात करनी चाहिए। अमरीकी सदर जो बाइडन भी पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए बोल उठे। UN जनरल असम्बली से खिताब में कहा, पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है। सैलाब मुतासरीन को मदद की ज़रूरत है। पाकिस्तान का ज़्यादातर हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात वाज़ेह हैं। पाकिस्तान की मौशी बेहतरी के लिए इक़दाम करना होंगे। सैलाब की तबाहकारियों पर दुनिया की तवज्जो मरकूज कराने का अज़म। एंजेलिना जोली का नेशनल फ्लड रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन सेंटर का दौरा। कहा, पाकिस्तान में जितनी तबाही हुई दुनिया को इसका इल्म नहीं है। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी और मौत का मसला है। अक़वाम आलम को जागना होगा। इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ पाक फ़ौज की काविशों की तारीफ़ की। बोली, हर जगह पाक फ़ौज को अवाम की मदद करते और ज़िंदगियाँ बचाते देखा। और बहरीनी फ़ौज की सैलाब ज़दा इलाकों में ताउन की पेशकश। बहरीन के कमांडर इन चीफ का आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा को टेलीफोन। पाकिस्तान में सैलाब से तबाही पर इज़हार अफसोस। फील्ड मार्शल शेख खलीफा बिन अहमद अल खलीफा की पाकिस्तानी अवाम को ताउन की पेशकश। ISPR के मुताबिक बहरीनी कमांडर ने रेस्क्यू और रिलीफ के लिए पाक फ़ौज की कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ का कहना था, हमारे बरादर ममालिक की मदद मुतासरीन की बहाली में अहम होगी। अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी। इस वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। मैं हूँ इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।